हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन इंटरनेशनल कंपनी वी लोकलाइज की तरफ से। वी लोकलाइज हायरिंग कर रहा है हिंदी एसईओ स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब, फ्रीलांस जॉब। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांस से रिलेटेड ये आपकी पोजीशन रहने वाली है। एसईओ के बारे में आपको जानकारी होगी ही, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और हिंदी आगे लिखा है। इससे आपको इतना क्लियर हो गया है कि आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए और इंग्लिश तो होनी ही चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के बगैर तो कुछ आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की जानकारी होनी चाहिए। रिमोट जॉब है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रीलांस जॉब है, ठीक है। अपने सुविधा के अनुसार आप कभी भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए बाकी के टेस्ट देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें मांगा हुआ है, क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। दिस इज अ फ्रीलांस पोजीशन टू वर्क एंड सपोर्ट अवर डिजिटल मार्केटिंग टीम वर्किंग 5 to 10 आवर्स पर वीक, मंडे टू फ्राइडे। तो कितना आसान है ये बताइए ज़रा। सिर्फ आपको 5 से 10 घंटे आपको पर वीक, एक हफ्ते में मैक्सिमम 10 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। और वो भी आपका जो डे रहेगा वो आपका मंडे टू फ्राइडे, मतलब सैटरडे संडे आपको काम भी नहीं करना है। मतलब 5 दिन आपको सिर्फ काम करना है और 5 से 10 घंटे, यानी या तो आप 1 घंटे दो, 1 से लेकर के 2 घंटे तक आपको देना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स के लिए, या वो लोग भी ये जॉब कर सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में है और एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगी कि अगर स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इनका जो क्वालिफ़िकेशन या जो भी नॉलेज ये की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगर वो है आप में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो इससे अच्छी अर्निंग आपको क्या होगी कि आप 1-2 घंटे आप काम कर लो, वो भी हफ्ते के 5 दिन, और आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाए, वो भी ऐसी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के ज़रिए, ठीक है। और आपको कितना अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और फ्रीलांस जॉब है, रिमोट जॉब है, कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली इन्होंने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है, ठीक है। मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एसईओ। पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ये रहा, बैचलर्स डिग्री बीए फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन अ रिलेटेड फील्ड और इक्वलेंट वर्क एक्सपीरियंस। तो देखिए, इन्होंने भले ही ये कहा है इन अ रिलेटेड फील्ड, लेकिन बैचलर्स डिग्री में इन्होंने बीए कह रखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप आपको आईटी का ही ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको बीटेक होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, ठीक है। और इवन इसके ब्रैकेट में इन्होंने बीए लिख रखा है, फ्रॉम अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन अ रिलेटेड फील्ड। तो रिलेटेड फील्ड, अब एसईओ का क्या, एसईओ कोई सब्जेक्ट तो आज की डेट पे है नहीं, ये क्या है, ये आईटी के अंतर्गत हम कह सकते हैं, आ सकता है, जो भी इनका प्रोफाइल है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बैचलर्स डिग्री लिख रखा है और बीए लिख रखा है, ठीक है। और इसके साथ कह रखा कि और इक्वलेंट वर्क एक्सपीरियंस। तो बस अगर आपको इक्वलेंट वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज का वर्क एक्सपीरियंस है, या अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह या कंप्यूटर का बैकग्राउंड है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें बाकी के डिटेल्स देख लेते हैं। मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एसईओ। तो अगर आपको एसईओ का 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी क्वालिफिकेशन में भी इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएट के साथ साथ आपका इक्वलेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब जाते हैं गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ HTML जावा फॉर SEO, बेसिक राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो देखिए, HTML और जावा स्क्रिप्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए एसईओ करने के लिए, ठीक है। बेसिक राइटिंग और रीडिंग की इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जाते हैं एक्सलेंट नॉलेज ऑफ वेरियस सर्च इंजन्स बेस्ट प्रैक्टिसेस गूगल, बिंग, बैदूस, ठीक है। तो इन सब की, ये सारे सर्च इंजन्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग गुड रिजल्ट विद एसईओ इनिशिएटिव। तो आपका वर्क ही वही रहने वाला है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वर्किंग विद वेरियस एनालिटिक्स पैकेजेस लाइक गूगल एनालिटिक्स, साइट कैटलिस्ट, फिर आपका है वेब ट्रेंड्स, ठीक है।
अब जाते हैं एडवांस्ड एक्सेल स्किल्स। फिर है आपका एक्सलेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस यूजिंग वेरियस थर्ड पार्टी SEO एनालिसिस टूल्स लाइक स्क्रीमिंग फ्रॉग, सेमरश, एहरेफ्स, मजेस्टिक ETC। तो ये सब क्या है, ये टूल्स हैं SEO के, ठीक है। तो अगर आपने इस पे वर्क किया है तो आपको पता ही होगा, नहीं वर्क किया है तो भी आप इसको सर्च करके एक बार देख लो इन सब टूल्स के बारे में, ठीक है। Excellent organizational and time management skill, able to set and keep deadlines, solid understanding of all other online and offline channels like display, affiliates, social, print, TV, email and their effects on SEO। ठीक है, तो इन सब का इफेक्ट इस SEO में क्या पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हैव अ बाइलिंगुअल और नेटिव लेवल ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो देखिए, आपकी हिंदी जो लैंग्वेज हो, या तो आप उसके नेटिव स्पीकर हो, अगर आप वहाँ के नेटिव स्पीकर नहीं हो हिंदी के तो भी आपको, सपोज़ कि आप साउथ के हो, आपकी लैंग्वेज तमिल हो, स्टिल आपकी फिर 2 लैंग्वेज आनी चाहिए, तमिल के साथ साथ आपको हिंदी भी आनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश तो आपका वर्क ही रहने वाला है, आप बिना इंग्लिश के तो आप काम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश कंपलसरी रहने ही वाली है, इसके साथ साथ हिंदी भी आपकी मैंडेटरी है। तो हिंदी इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज आप मैंडेटरी लेके चलिए, ठीक है। ओके, अब जाते हैं स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी कल्चर। तो हिंदी कल्चर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज नोट दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल नीड टू हैव एन ऑफिस 365 लाइसेंस इंस्टॉल्ड ऑन देयर डिवाइसेस टू बी एबल टू कंप्लीट द टास्क असाइंड, ठीक है। तो प्लीज नोट दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट विल नीड टू हैव एन ऑफिस 365 लाइसेंस इंस्टॉल्ड ऑन देयर डिवाइसेस। तो ये आपका कोई सॉफ्टवेयर है कि क्या है, ये आपको उस आपके जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर, उसमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसमें काम कर पाओगे। ओके, तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। मेन ड्यूटीज़ आपकी क्या रहने वाली है। द फॉलोइंग इज़ अ non exhaustive list of responsibilities and areas of ownership for this role। तो क्या है आपका कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लानर, मेटा डेटा ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू फ्लेमिश एंड फ्लेमिश टू इंग्लिश, ठीक है। डेटा हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, SEO कॉपीराइटिंग। तो देखिए, यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें बता रहे हैं तो काफ़ी चांसेस है आपकी ट्रेनिंग होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। भले ही इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, लेकिन ये जो टूल्स बता रहे हैं, ठीक है, यूज़ करने के लिए, तो वो आपको कम से कम आपका थोड़ा बहुत आपका ट्रेनिंग तो होगी, ठीक है। और SEO अगर आपने किया है, SEO आप करते हैं, आपको SEO की जानकारी है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आपको ये सारे टर्म्स पता होंगे, कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं, कैसे कीवर्ड्स को कंटेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। SEO कॉपीराइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, लेटेस्ट प्रोफाइल है। ये सारी चीज़ें फ्यूचर करियर है, आगे वाले दिनों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। और जबकि इन चीज़ों की स्किल अभी बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर से इंडिया में तो नहीं है, मतलब है बहुत, मतलब उतनी ज़्यादा भी एडवांस नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जबकि इतना स्किल्ड लोग नहीं है। तो अभी शुरुआत है, अगर आप इस पर वर्क कर लेते हो, अगर आप इसमें एक्सपीरियंस ले लेते हो, अगर आप इसमें एक्सलेंट हो जाते हो ना, तो आगे आपकी बहुत ही अच्छी करियर ग्रोथ होगी, आपको बहुत ही अच्छी सैलरी में कंपनीज अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। और या तो अब तो फ्रीलांस का फैशन चल गया है, ठीक है, फ्रीलांस ही आप वर्क कर सकते हो SEO के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इन सब चीज़ों की नीड होने वाली है, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये इन्हीं सारी चीज़ों की आगे नीड होने वाली है। जो लोग जॉब के लिए परेशान रहते हैं कि उनको टाइपिंग की जॉब मिल जाए, उनको कॉलिंग की जॉब मिल जाए, तो ठीक है, लेकिन अब करियर थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है, ठीक है। अभी तक आप सोचते थे BTech करके सीधे बस हम इंजीनियर बन जाए किसी कंपनी में, तो
अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वर्क जो है डिफरेंट भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, डिजिटलाइज हो गई है, सारा वर्क आपका ऑनलाइन रह रहा है, ठीक है, सारी जो कंपनीज है वो ई कॉम हो रही है, ठीक है, सब कुछ यूट्यूब पे आ रहा है, तो ये सारी एसईओ का जो पोस्ट है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होनी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी अगर आईटी की नॉलेज है तो आपको अपना थोड़ा सा अपना वो चेंज कर देना चाहिए कि वो जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसी पर वर्क करने से बेहतर है कि जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करो, ठीक है, उसको सीखो और फिर जब उसको सीख जाते हो, उसमें एक्सपीरियंस लेते हो, तो आप काफ़ी हायर सैलरी पर बड़ी कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर सकते हो, उनके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए काम कर सकते हो। तो ये ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छा ये आपको पेमेंट भी करती है। पेमेंट के बारे में अभी इन्होंने ओके यहाँ पे लिखना चाहिए बट एक्चुअली मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके तो पेमेंट के बारे में फ़िलहाल अभी मुझे नहीं दिखा, आप इसकी वेबसाइट पे जाइएगा, मैं इसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें आप पूरा इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा और ये आपका फॉर्म है, इसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।